नमस्ते दोस्तों, ये मेरा चैनल है जिसका नाम है रोहित चक्रवर्ती बायोलॉजी। और इस चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स के साथ पढ़ाया जाएगा पूरा बायोलॉजी विद द स्क्रैच, जो कि बिल्कुल बेसिक से होने वाला है और आपको आपके प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद मी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी होती क्या है? तो जब बात आती है बायोलॉजी की, तो बायो जो ये शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला अर्थ है बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ। और दूसरा अर्थ शब्द है लॉजी, इसका अर्थ होता है लॉगोस, यानी इसको बोला जाता है स्टडी। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में। तो स्टडी ऑफ लाइफ, इसको हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ ही है लाइफ की स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। उसके बाद हम देखते हैं कि जब बात आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो सब एटॉमिक लेवल पे, कहाँ पर? सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल आप जानते हैं, सब एटॉमिक लेवल एट सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इनके लेवल पर जब बात आती है सब एटॉमिक लेवल की, तो सब एटॉमिक लेवल पे जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ऑल थिंग्स भी बोल सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजें, ये सारी इक्वल होती हैं, बिकेम इक्वल। यानी इक्वल का अर्थ है कि जब हम फिजिकल और केमिकल प्रिंसिपल्स इस सब एटॉमिक लेवल पे अप्लाई करते हैं तो कंप्लीटली इक्वल होते हैं सभी। और इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब हमने पढ़ लिया कि सब एटॉमिक लेवल पे सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल होती हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने स्टडी के इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर मेक स्टडी इफेक्टिव, यानी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब हमने इसको पढ़ा तो हमने चीज़ों को दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट हमने लिखा लिविंग का और दूसरा पार्ट हमने रखा नॉन लिविंग का। वो कौन सी चीज़ है जो लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बताती है? तो एक बेसिक चीज़ है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ही एक ऐसी चीज है जो लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है। जो लिविंग चीजें होती हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट का साइन मैं ऐसे बनाऊंगा, इससे आप समझ सकते हैं स्टार्ट तक प्रेजेंट। तो जब प्रेजेंट होगा प्रोटोप्लाज्म, वो चीज लिविंग हो जाएगी। और जब एब्सेंट होगा प्रोटोप्लाज्म, क्या हो जाएगा? एब्सेंट होगा प्रोटोप्लाज्म, तो क्या हो जाएगी? वो चीज नॉन लिविंग हो जाएगी। जैसे जब हम एक सेल को देखते हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो वो एक लिविंग सेल है। बट अगर उसी प्रोटोप्लाज्म को सुखा दिया जाए, उस सेल को ड्राई कर दिया जाए, तो वो नॉन लिविंग हो जाती है। जैसे कि हमारे घर का जो फर्नीचर जिस लकड़ी से बना हुआ है वो सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, पर जो हमने घर पे प्लांट उगा रखे हैं गमलों में, क्यारियों में, तो वो सारे लिविंग में आ जाते हैं क्योंकि उनकी सेल्स के पास प्रोटोप्लाज्म है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो होता कैसा है?
तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये ग्रेइश होता है। कैसा होता है? ग्रेइश होता है। ग्रेइश होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट माने जैसे कि हल्का सा पारदर्शी, यानी जैसे कोई चीज़ है, हम पॉलीथीन को देखते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास को देखते हैं जिसके आर पर हम देख सकते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। पर जब बात आती है सेमी ट्रांसपेरेंट की तो वो धुंधला हो जाता है हल्का सा। और ग्रे सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और विस्कस होता है। कैसा होता है? विस्कस होता है। विस्कस से मतलब है कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, बहुत ज़्यादा जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उसको विस्कस बोल सकते हैं। तो ग्रेइश, सेमी ट्रांसपेरेंट और विस्कस होता है ये प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया? तो इसको हम लिखेंगे कॉइन्ड बाय। क्या लिखेंगे? कॉइन्ड बाय, यानी इसको टर्म किसने दिया? ये प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले उपयोग किया परकिंजे ने। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से परकिंजे। तो हम याद रख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट परकिंजे थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का शब्द दिया। ये जो शब्द था परकिंजे ने दिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है मैं आपको एक बार रिकॉग्नाइज करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। फॉर मेक स्टडी इफेक्टिव, हमने बायो को इफेक्टिव बनाने के लिए चीज़ों को सिंपली दो भागों में बांट लिया। पहला भाग हमने रखा लिविंग का, दूसरा भाग रखा नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा, लिविंग में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अच्छा, ये प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा? ये प्रोटोप्लाज्म ग्रे, सेमी ट्रांसपेरेंट, विस्कस होगा। और सबसे पहले इस टर्म को कॉइन्ड बाय परकिंजे, इस टर्म को कहा था परकिंजे ने। उसके बाद जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, केमिकली, तो जो ये प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैटर है जो कि पैक होता है। कहाँ पैक होता है? पैक्ड होता है इनटू लिविंग सेल। लिविंग ना बोला जाए तो स्मॉल यूनिट, थिन, स्मॉल यूनिट में, स्मॉल मेम्ब्रेनस यूनिट में यूनिट्स में, जिसको बोला जाता है सेल। तो ये हमारा पहला लेक्चर हो गया है। इसमें हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म और बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी कैसी है और उसके पार्ट, फिर प्रोटोप्लाज्म साइंस, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।